वेलकम दोस्तों। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं HVAC रूफटॉप मॉडल पैकेज एयर कंडीशनर के कुछ ट्रबल शूट फाइंड करने के बारे में। कई बार हम जानते हैं एयर कंडीशनर जो है हाई प्रेशर पे ट्रिप हो जाता है जैसे ही हमारा आउटसाइड का टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कंडीशन में हमें एयर कंडीशनर का ट्रिपिंग का प्रॉब्लम ज्यादा फेस करने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हमारा एयर कंडीशनर जो है पैकेज एसी है, रूफटॉप मॉडल नॉर्मल कोई सा भी, अगर ये हाई प्रेशर पे ट्रिप हुआ है, कट ऑफ हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे, क्या कारण है, कैसे इसे ठीक करेंगे, ये वीडियो में यही सब के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली नेट इंजीनियर लोग के हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप कहीं पर कॉल अटेंड करने जाएंगे या फिर आगे और जो है सामने पैकेज सीखना चाहेंगे तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। एयर कंडीशनर हमारा जैसा कि जानते हैं HP और LP प्रेशर स्विच, यह जो एक कंट्रोलिंग डिवाइस है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो एयर कंडीशनर को प्रोटेक्ट करता है कोई एक्सीडेंटल या खराब होने से। उसी तरह से HP प्रेशर स्विच है, LP प्रेशर स्विच के बारे में उसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है और भी आगे बनाने वाले हैं। LP स्विच का भी बारे में जानेंगे, बट ये हमारा टॉपिक HP प्रेशर स्विच का है, हाई प्रेशर स्विच के बारे में डिटेल्स में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कई बार हमें कंप्लेन मिलता है एसी चलता है, कूलिंग नहीं करता है, या फिर इंडोर चल रहा है, कंप्रेसर जो है नहीं चल रहा है। तो सब सिम्टम्स है, कारण है हमारा हाई प्रेशर ट्रिप होने का भी रीजन हो सकता रहेगा। उसके लिए हमें चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमारा एसी जो है हाई प्रेशर पे ट्रिप है या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम मशीन के पास जाएंगे तो देखेंगे हमारा एसी जो है चल रहा है या नहीं चल रहा है। कई बार पैकेज एसी है तो उसके साथ में ब्लोअर रहता है और दूसरा साइड में कंडेंसर रहता है, दो पार्ट्स रहता है। ब्लोअर देखेंगे तो आपका ब्लोअर जो है चलता रहेगा, सिर्फ हमारा कंप्रेसर बंद हो सकता रहेगा। हो सकता है कंडेंसर फैन भी बंद हो सकता रहेगा, सिर्फ चल रहा है। अगर हमारा कंप्रेसर कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है तो कंडीशन में हमें जो है सबसे पहले से कंट्रोल चेक करना चाहिए कि उसमें ब्लोअर चल रहा है, जिसका मतलब इसमें पावर है, सिर्फ हमारा कंट्रोल यानी कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कंडीशन में कंट्रोल चेक करना चाहिए। कंट्रोल को चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें कंट्रोल क्या चीज चेक करना, ये हमें जो है नॉर्मल जो इंडोर से CP पर यानी कि थर्मोस्टेट, डिजिटल हनीवेल टाइप थर्मोस्टेट लगे रहते हैं, यहाँ से जो हमारा रिटर्न पावर जो है कंप्रेसर को ऑन करने के लिए पावर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, आउटडोर में ही चेक करेंगे। एक हम मल्टीमीटर पावर लेंगे 24 वोल्टेज पर रख करके हमें चेक करना होगा। हम एक न्यूट्रल यानी कॉमन जो ब्लैक वायर आता है, कॉमन पे एक वायर रखेंगे। अगर कॉमन है तो ठीक है, नहीं तो बॉडी के साथ में टच कर सकते रहेंगे। ट्रांसफार्मर से हमें कॉमन और जो 24 वोल्टेज का कंट्रोल आता है वो चीज हमें चेक करना है, पकड़ लेना है ट्रांसफार्मर से आउट हो रहा है या नहीं। अगर ट्रांसफार्मर से आउट हो रहा है उसके बाद जो कंट्रोल्स लगे रहते हैं जहां पर हमें देखने को मिलता है R, Y, G एंड C, ये जो मेन वायर कलर कोड रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, R और C जो है यहाँ पे कंट्रोल का चेक करेंगे पावर है या नहीं है। अगर यहाँ पर पावर है तो वापस हम क्या करेंगे, फिर जो C रहता है कॉमन पे वायर रख करके फिर येलो जो वायर रहता है वहां पर हमें चेक करना है येलो पे जो पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारा येलो पर पावर आ रहा है इसका मतलब नीचे थर्मोस्टेट से पावर ऑन है, नीचे थर्मोस्टेट डिमांड आ रहा है, CP पावर आ रहा है कंप्रेसर चालू करने के लिए। अगर नहीं आ रहा है यहाँ पर चेक करेंगे कॉमन लगा करके, यहाँ पर C जो वायर रहता है ब्लैक यहाँ पे लगा करके, और व्हाइट येलो जो रहता है यहाँ पे लगा चेक करेंगे। तो हमें देखेंगे अगर नहीं आ रहा है तो हमें जो कंडीशन में मालूम चलेगा इंडोर में, यानी कि हमारा थर्मोस्टेट में जो डिजिटल हनीवेल थर्मोस्टेट कोई सा हमारा हो सकता रहेगा, उसमें प्रॉब्लम है, ऑफ हो सकता रहेगा, या फिर यहाँ से डिमांड नहीं जा रहा है यानी कि CP पावर नहीं जा रहा है, वो हम चेक करेंगे। ये हमारे से जानते हैं जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसके जो पावर रहता है 24 वोल्टेज ही पावर आएगा। अगर ट्रांसफार्मर नहीं है तो कंडीशन में देखेंगे हमारा कंट्रोल कितना वोल्टेज का है, 220 का है या 24 वोल्टेज का। ज्यादातर हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है तो 24 वोल्टेज पर ही डिस्प्ले वर्क करता है, 24 वोल्टेज का ही आता है। ये हो गया, हमने चेक कर लिया 24 वोल्टेज हमारा पावर आ रहा है। तो उसके बाद हमें चेक करना होगा, सेकेंड स्टेप ले सकते रहेंगे, कंप्रेसर का कंट्रोल से वगैरह चेक कर लिया। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप जो हमारा HP प्रेशर स्विच है उसमें हमें चेक करना है। कई बार अगर उसमें मैनुअल रहता है, सिस्टम में हमारा मैनुअल रहता है, अगर मैनुअल है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
जो स्विच है, प्रेशर स्विच है, उसे हम प्रेस करके इसे दबाएंगे, नॉब रहता है उसे दबाएंगे तो हमारा एनसी हो जाएगा। हाई प्रेशर जैसे कि हम जानते हैं, अगर यहाँ प्लांट 22 की बात करें, जैसे हमारे 410 psi के ऊपर गैस जाएगा, प्रेशर जाएगा, यहाँ से क्या होता है, यन्नो हो जाता है, यानी कि यहाँ से जो एचपी प्रेशर स्विच आता है, यहाँ से पावर आगे जाने वाला सप्लाई कैंसिल हो जाता है, नहीं जाएगा। तो कंडीशन में हमें क्या करना है, इसे चेक कर सकते रहेंगे, या तो आपका कंट्रोल से वायर चेक करके निकाल सकते रहेंगे। इसका हमें चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, एचपी प्रेशर स्विच हमारा ऑफ है या ऑन पोजीशन में, यन्नो है या एनसी है, यानी कि एचपी प्रेशर स्विच से ही पावर ऑफ है, उसे हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसे जो दो वायर रहता है, ये दो वायर को हमें क्या करना है, आपस में कंटिन्यूटी चेक करना है। ये हमारा आपस में कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, अगर कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो सही है। अगर हमारा यहाँ से कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है तो कंडीशन में समझ सकते रहेंगे ये हमारा एनसी हो गया है, ये हमारा जो नॉर्मल पावर से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सिस्टम को, या तो आपके पास मैनुअल है तो मैनुअल से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, रीसेट हो जाएगा, टक करके आवाज आएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, फिर कंटिन्यू शो करेगा। ये चीज दे सकते रहेंगे। अगर हमें कई बार कई मॉडल में देखने को मिलता है, इसमें जो हमारा मैनुअल नहीं रहता है, अगर मैनुअल नहीं है तो कंडीशन हमें क्या करना होगा, कैसे से ऑन करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना रहता है, जो मेन पावर रहता है इसे में रीसेट करने की जरूरत रहता है। तो रीसेट कैसे होगा, मेन जो पावर है एमसीबी है, इसे हम पावर को ऑन ऑफ करेंगे, एक बार थोड़ा ऑफ करेंगे, थोड़ा टाइम 1-2 मिनट के लिए वेट करके, फिर अगेन इसको ऑन करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे, ऑन एमसी करेंगे, तो कंडीशन में हमारा पूरा सिस्टम ही रिस्टार्ट हो जाता है, यानी कि एचपी प्रेशर एलपी प्रेशर स्विच है, ये भी हमारा रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक वाला है तो उसमें बटन नहीं दिया हुआ है, की नहीं है, तो अगर बटन है उसमें रिसेट करने के लिए तो हमें रिसेट करना होगा, रिसेट करके ऑन ऑफ करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारा इस तरह से ऑन हो गया, कंप्रेसर सब कुछ हो गया, तो उसके बाद हमें चेक करना होगा इसमें हाई प्रेशर क्यों गया है, क्या रीजन से हो गया है। कई बार तो हमारा देखने को मिल जाता है, ज्यादा हाई प्रेशर जाने का रीजन हो जाता है हमारा कंडेंसर कॉइल जो रहता है ये बहुत ज्यादा गंदा होना। अगर हमारा कंडेंसर कॉइल जो है बहुत ज्यादा डस्टी है, गंदा है, तो अब नेचुरली जो है सामने से हम चल सकता रहेगा, देख सकते हैं कि हमारा कंडेंसर गंदा है या साफ है। गंदा है, इससे हमें वाटर प्रेशर से सर्विस करेंगे, सर्विस करने के बाद वापस हम इसे चालू करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अगर हमारा कंडेंसर कॉइल जो गंदा नहीं है, सही है सब कुछ, उसके बाद हम चेक कर लेंगे कंडेंसर फैन रहता है, कंडेंसर फैन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर हमारा कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है तो कंडीशन में क्या होगा, हाई प्रेशर जाकर के एचपी प्रेशर स्विच से बंद हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। तो कंडीशन में हमें चेक करना चाहिए, श्योर करना चाहिए, हमारे कंडेंसर फैन का रोटेशन चेक करेंगे, स्पीड चेक करेंगे, वोल्टेज पावर चेक करेंगे, प्रॉपर सही है या नहीं है। अगर हमारा स्पीड भी सही है, पावर भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी जो है थोड़ा टाइम के बाद हाई प्रेशर पे ट्रिप हो रहा है, तो क्या हो सकता रहेगा, वो कंडीशन में हमें चेक करना होगा सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ पाइपलाइन जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज भी क्या हो सकता रहेगा, जो इवेपोरेटर तक जाता है, पावर जा रहा है इवेपोरेटर तक, यानी कि लिक्विड लाइन हो गया या कंडेंसर का पाइप हो गया, कहीं पे भी देखेंगे चेक करना होगा हमें बारीकी से, कोई पाइप पंच तो नहीं है। अगर कोई पाइप पंच हो गया है, मुड़ गया है, पंच हो गया, तो कंडीशन क्या होगा, गैस आगे पास नहीं जाएगा, बहुत कम पास होगा, आगे जाएगा, तो पीछे हमारा कंप्रेसर के कंडेंसर में गैस ज्यादा जमा होगा, लोड आएगा, इसका प्रेशर बढ़ करके हाई प्रेशर पर ट्रिप होगा। एक चीज हो गया, हमें पाइप चेक करनी चाहिए, श्योर कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए, पंच नहीं होना चाहिए, ये चीज हमें देखने के नेचुरल देख सकते रहेंगे सामने। उसके बाद आता है हमारा, इसके बड़े सिस्टम लगे, फिल्टर ड्रायर लगे रहते हैं, या फिर लगे रहते हैं लिक्विड लाइन में सोलेनॉइड वाल्व लगे रहते हैं। अगर हमारा सोलेनॉइड वाल्व जो है ओपन नहीं हो रहा है, बंद है, इसका कॉइल खराब है, तो कंडीशन में भी प्रॉब्लम यही होगा, हाई प्रेशर पे जाएगा क्योंकि वाल्व हमारा ओपन नहीं होगा। फिल्टर ड्रायर लगा हुआ है, ये भी अगर ब्लॉक रहेगा तभी प्रॉब्लम होगा, यहाँ से हमारा गैस प्रेशर नहीं जाएगा, हाई प्रेशर पे जाएगा, ट्रिप होगा। एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, अगर एक्सपेंशन वाली ब्लॉक रहेगा, खराब रहेगा, तभी भी आपका गैस हाई प्रेशर जा सकता रहेगा, क्योंकि गैस हमारा आगे पास नहीं होगा। ये सब जो हमारा सिम्टम्स है हाई प्रेशर जाने का, और आसानी से चेक कर सकते रहेंगे हमारा हाई प्रेशर स्विच जो है खराब है या सही है। तो आशा करता हूं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। इसी तरह से और प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली वीडियो जानने के लिए HVAC, सेंट्रल AC,
इन्वर्टर एसी और भी डिटेल्स में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसको ऑन करें। बहुत से लोग जो है नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं की हैं, वो लोग शायद अगर इंटरेस्टेड है सीखने के लिए तो आपको बेल ऑन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी इस तरह से वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिकली थ्रू के लिए, नॉलेज के लिए, आपके हेल्प को ग्रो करने के लिए, आपको सीखने के लिए, तो आपको डायरेक्टली वीडियो मिल सकता रहेगा जब आप बेल ऑन किए रहेंगे। नहीं बेल ऑन करेंगे तो आपको शायद वीडियो नहीं मिलेगा, शायद आप मिस कर नहीं देख पाएंगे जल्दी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर जरूर करेंगे। जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, फील्ड में आना चाहते हैं, आप भी नए लोग हेल्प जरूर करें। अगर एचपी प्रेशर, स्विच, कंप्रेसर, रिले, कॉन्टेक्टर, कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट कर सकते रहेंगे, बाय कर सकते रहेंगे, इसका फायदा ले सकते रहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।